में लोग आते ही इसलिए हैं कि साला शॉर्ट टर्म का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट टर्म का जो फंड है शॉर्ट हो जाए, है कि नहीं? शॉर्टिंग है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनी मार्केट का मीनिंग और मनी मार्केट का रोल क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना जरूरी है मनी मार्केट, ये समझने वाले हैं। मस्त आंसर है, जबरदस्त आंसर है और एग्जाम में आ सकता है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग के साथ। ऑलरेडी हमने पिछले कई वीडियोस में इसको डिस्कस किया है, फिर एक बार रिकैप कर लेते हैं। मनी मार्केट जो है ना भाई, ये शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करने के लिए है। बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स, बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स, याद रखना है, याद रखना है, बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स। म्हणजे एकदम सिंपल, मनी मार्केट में लोग तभी आते हैं जब उन्हें कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, अपने रोलिंग घुमाने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। एक साल के अंदर जब वो पैसा लौटा देगा ऐसा उसे लगता है, तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और उनके लिए वो मनी मार्केट में आता है। दोस्तों, इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ट्रेड बिल, व्यापार के बिल होते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। खासियत क्या है? ये आसानी से कन्वर्टिबल है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे सोना अपन बेचेंगे, सोने के बदले में पैसा मिलेगा, समझ रहे हो? तो हाईली लिक्विड है, बहुत बहुत इजीली कन्वर्टेबल है ये सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपको ट्रेड बिल है, आपको मालूम है इसके बदले में पैसा तो मिलेगा बाद में, बिल चुकाएगा तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, शेयर्स है गवर्नमेंट कंपनी के, ये सारे मनी मार्केट में इसी का लेन देन होता है। और इसीलिए मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बहुत फेमस है। ये लेस रिस्की है, इजीली मार्केटेबल है, विद अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर, यस, या लेस देन 1 ईयर, यही इसका पीरियड होता है, टेन्योर होता है। तो मनी मार्केट क्या है ये आपको समझ गया। आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ, आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। जी हां दोस्तों, ये 8 पॉइंट का आंसर है, जबरदस्त आंसर है, इजी आंसर है, आपको समझ में आ जाएगा मनी मार्केट का महत्व क्या है। आंसर का नाम फ्लिप से ग्रोथ। जी हां, फ्लिप से ग्रोथ में एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जरूरतों को भी पूरा करता है। एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कन्वर्जन मैनेजमेंट में मदद करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, यानी योजनाएं इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो आपका मैनेज करता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होती है बोरोवर्स की, वो फुल्ली फंक्शनल तरीके से फुलफिल करता है। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश और ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, पूरी तरह से औद्योगिकरण में हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बनाने में मनी मार्केट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो 8 पॉइंट के जरिए ही समझ में आने वाला है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। फ्लिप से ग्रोथ क्या? फ्लिप से ग्रोथ क्या? फ्लिप से ग्रोथ। लेट अस अंडरस्टैंड ईच पॉइंट इन डिटेल। दोस्तों, पहले पॉइंट की बात करें तो एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सरकार। सरकार को भी तो पैसा चाहिए, सरकार को भी तो लगता है खर्चा तो बहुत है सरकार का, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, रेलवे चलानी है, बिजली पहुंचानी है, बहुत खर्चे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जब शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़े तो ऐसे में उन्हें मनी मार्केट से वो पैसे मिल सकते हैं। मनी मार्केट हेल्प्स the government to fulfill its short term financial requirements on the basis of treasury bill, यानी सरकार के खजाने से, सरकारी खजाना जिसे ट्रेजर कहते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजर, गवर्नमेंट ट्रेजरी के बिल्स होते हैं, वो बिल्स के बदले में सरकार बोलती है बिल लो, इसके बदले पैसा दो, जैसे ही हमारा हो जाएगा पैसा लौटा दे, बिल ले लेंगे, समझे? तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट की तिजोरी के बिल जो होते हैं, उसके बदले में कई बार मनी मार्केट से आसानी से पैसे मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एफ से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। बढ़ते हैं आगे। एल से लिक्विडिटी मैनेजमेंट। जी हां, इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में आसानी से पैसे मिल जाना, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। लिक्विडिटी आसान है ना यार, गोल्ड बेचा पैसा मिला, लिक्विड, हाईली लिक्विड चीजें मनी मार्केट में आती है। मनी मार्केट इज डायनामिक मार्केट। इट फैसिलिटेट्स बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी
इन द इकोनॉमी बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज। दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसी से आर्थिक स्थिरता रहती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल हैपेंस। और इसीलिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कन्वर्जन जब होता है ना, तो इससे मनी का सर्कुलेशन, रोलिंग बहुत अच्छी होती है और मार्केट में कभी कमी नहीं होती पैसे की, पैसे का सर्कुलेशन चलता रहता है मंदी के माहौल में। हालांकि कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार बहुत महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन सुस्त है मामला, लेकिन तुरंत लिक्विडिटी के जरिए आप सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्लिप से ग्रोथ में अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट निकल करके आता है आई से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, यानी योजनाएं। मॉनिटरी पॉलिसी जो है होती है, मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है पैसे से रिलेटेड, ये केंद्रीय बैंक जो होती है हमारी आरबीआई सेंट्रल बैंक, ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट करती है। इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। आरबीआई का काम ही यह है कि हर क्षेत्र में कितना पैसा है, कितनी क्वांटिटी है, वो हमेशा सर्कुलेट प्रॉपरली करता रहे, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है उसे पहुंचाए, किसे कितना लेना है वो ले ले। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम और क्वांटिटी ऑफ मनी को मैनेज करने का काम आरबीआई करती रहती है। कई बार ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के पेस को बढ़ाने के लिए मनी मार्केट की बहुत जरूरत होती है। और मनी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में देखा, सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? आरबीआई ही है, सेंट्रल बैंक है। और वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। अगर एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट है तो फिर अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, हर सेक्टर को पर्याप्त और अनबायस्ड तरीके से, इम्बैलेंस तरीके से नहीं, बैलेंस्ड तरीके से पैसा मिलेगा। इट गाइड्स द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी एज वेल, यानी किससे कितना ब्याज चार्ज करना है, किससे ज्यादा किससे कम, कैसा इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी तय करने में आसानी होती है सेंट्रल बैंक को। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो फ्लिप से ग्रोथ के अंदर अगला पॉइंट निकल करके आता है पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपने अब स्टॉक्स, जीरोधा वगैरह में अपना अगर अकाउंट खोला है, ग्रो ऐप वगैरह शेयर बाजार वाला अकाउंट, तो आपका वहां पर एक पोर्टफोलियो बनता है। कितने शेयर आपने खरीदे हैं, कितने आपने बेचे हैं। टाटा का शेयर है मेरे पास, यार रिलायंस का शेयर है मेरे पास, यार मैंने तो डीमार्ट ही खरीद लिया, मेरा डीमार्ट का शेयर है भाई, मेरे पास तो बहुत है शेयर्स। ये जब शेयर्स आप खरीदते बेचते हैं ना, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, उसको मैनेज करने का मनी मार्केट करती है। मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that are designed to suit the risk and return preferences of the investors। आपका पोर्टफोलियो बनता ही इससे है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, और कितना आप ब्याज वगैरह भर रहे हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा एनालिसिस से तो पोर्टफोलियो बनता है आपका। तो ये करने में मदद आपकी मनी मार्केट करता है। दिस enables the investors to hold a portfolio of different financial assets which in turn helps in minimizing risk and maximizing returns। यानी एक इन्वेस्टर भी पोर्टफोलियो से अपने समझ पाता है कि उसे कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है, अपने रिस्क को कम कर सकता है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फ्लिप से ग्रोथ में हमने फ्लिप कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। फ्लिप से ग्रोथ में एस से आता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर। ये तो हमने मीनिंग में भी पढ़ लिया था। मनी मार्केट में लोग आते ही इसलिए हैं कि साला शॉर्ट टर्म का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट टर्म का जो फंड है शॉर्ट हो जाए, है कि नहीं, शॉर्टिंग है। तो याद रखिए मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मतलब मुझे एक साल के अंदर 6 महीने 8 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो रियलिस्टिक प्राइस पे बोरोवर्स को मिल सकता है, उसके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स आसानी से पूरे हो सकते हैं अंडर द मनी मार्केट। अगले पॉइंट की बात करूं तो इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, मतलब किसी से भेदभाव नहीं है बॉस, ये सिंपल एक एजेंट की तरह काम करता है। किसी का सेविंग है किसी को देता है, किसी का सेविंग है किसी को पहुंचा देता है, बस ये इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं। थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग एक जगह पे पड़े हैं, पड़े सड़ जाएंगे, उससे अच्छा उन सेविंग को अच्छी जगह पर यूज करो, इन्वेस्ट करो, बढ़ाएगा वहां से वेल्थ, ग्रो होगा वेल्थ, इकोनॉमी का भी फायदा होगा। इनटू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को कन्वर्ट करो इन्वेस्टमेंट चैनल्स में। मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स की जो डिमांड है वो मीट करता है विद दी सेविंग्स का सप्लाई, आराम से एकदम इक्विलिब्रेट कर देता है डिमांड और सप्लाई को, और ये बहुत बड़ी बात है। ई से एक और पॉइंट है दोस्तों,
ई से एक और पॉइंट है, पॉइंट का नाम है इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश। हर जगह कैश की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका सब्स्टिट्यूट है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, है ना। जैसे गोल्ड का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आप गोल्ड दो किसी को मार्केट में, वो आपको कैश दे सकता है उसके बदले में, तो गोल्ड एक सब्स्टिट्यूट की तरह ही तो है, वो एक नियर मनी की तरह है दोस्तों। कहीं ना कहीं मनी मार्केट डील्स विद वेरियस सच इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड की तरह ही ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ट्रेड बिल्स हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सारे जो है ये क्या है, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए आसानी से जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है मनी को, एंड नॉट एक्चुअल मनी। दस इट इकोनॉमाइजेस द यूज ऑफ कैश, कैश के यूज को इकोनॉमाइज कर देता है, कम कर देता है। ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आखिरी पॉइंट की बात करूं, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो जाहिर सी बात है ना, मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यही है कि वो ग्रोथ करे, वो विकास करने में मदद करे, वो हेल्प करे। किसमें हेल्प करता है वो? व्यापार करने में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में। मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स, सभी टाइप के व्यापारियों को मदद होती है इससे। हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, जिनको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, उन्हें मदद करता है ये इंस्ट्रूमेंट्स के बदले में डायरेक्टली कैश देकर, डायरेक्टली पैसा देकर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और इससे कॉमर्स, इंडस्ट्री और ट्रेड का विकास होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों फ्लिप से, ग्रोथ के माध्यम से, शॉर्टकट से आपको आसानी से आठों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आज हमने पढ़ लिया है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, फ्लिप से ग्रोथ। उम्मीद करता हूं आपने जरूर लिख करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा, जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद क्विकली हमारी जो है चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की रिवीजन सीरीज भी शुरू होगी, जिसमें हम लाइव सेशंस भी लेने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 9th और 10th जैन से हम ये शुरू कर देंगे। तो आपका प्यार हमें अब चाहिए, जरूर उसे बरकरार रखिए चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। 10th चैप्टर जो है वो सिर्फ 4 मार्क का है, तो वो रिवीजन सीरीज में हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल ये चैप्टर जो है 9th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके वीडियोज जो आ रहे हैं जरूर इन्हें देखिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अपना प्यार बरकरार रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।